कभी सोचा है कि हजारों साल पहले सुनाई गई कहानियां क्या वो आज भी हमारी जिंदगी को कोई रास्ता दिखा सकती हैं? कमाल की बात तो ये है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे गहरे सबक जानवरों की सीधी साधी कहानियों में छिपे होते हैं, दोस्ती, जलन और कर्म के बारे में। तो चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचतंत्र का ज्ञान आखिर है क्या। फिर एक कहानी देखेंगे झूठी दोस्ती पर। उसके ठीक बाद एक और कहानी जो हमें विनाशकारी ईर्ष्या के बारे में बताती है। और आखिर में हम इन कहानियों से मिलने वाली सीख को आज के जमाने में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है पंचतंत्र का ज्ञान। आइए समझते हैं कि ये कहानियां आई कहाँ से। देखिए, ये सिर्फ बच्चों को बहलाने वाली कहानियां बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक बहुत ही पुराना भारतीय खजाना है। तो ये जो पंचतंत्र है ना, इसे खास तौर पर राजकुमारों को नीति सिखाने के लिए बनाया गया था। मतलब सही और गलत के बीच का फर्क समझने और समझदारी से राज करने की कला सिखाने के लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसानी बर्ताव की इतनी मुश्किल बातें जानवरों के जरिए इतनी आसानी से समझाई गई हैं। अच्छा, तो अब जब पंचतंत्र की दुनिया की एक झलक मिल गई है, तो चलिए पहली कहानी में चलते हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि दोस्त चुनते वक्त परख और वफादारी कितनी जरूरी होती है। कहानी की शुरुआत में ही देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तरफ है हिरन और कौवे के बीच की सच्ची गहरी दोस्ती, और दूसरी तरफ है एक चालाक लोमड़ी जिसके दिमाग में सिर्फ मतलब और एक खतरनाक साजिश चल रही है। यही जो विरोधाभास है ना, यही कहानी की नींव रखता है। और ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। सच्चा दोस्त चेतावनी दे रहा है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। आने वाले खतरे का ये एक साफ इशारा था। हिरण का भोलापन उसे लोमड़ी की मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा देता है। जरा सोचिए, आज भी कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम सच्ची सलाह को अनदेखा कर देते हैं और मीठी बातों के धोखे में आ जाते हैं। यहाँ साफ पता चलता है कि लोमड़ी का धोखा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये तो एक पूरी सोची समझी बड़ी बेरहम योजना थी। देखिए, स्टेप बाय स्टेप काम हुआ। पहले भरोसा जीतो, फिर अपने शिकार को उसके दोस्तों से, उसके सपोर्ट सिस्टम से अलग कर दो, और फिर अपना काम निकालो। ये तरीका आज भी हमें कई रूपों में देखने को मिलता है। और जब मुसीबत की घड़ी आती है तो झूठा दोस्त तो भाग जाता है, और बेचारे हिरन को तब जाकर सच्चाई समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि असली दोस्ती बातों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने से पहचानी जाती है। उस पल का अकेलापन और पछतावा कितना गहरा होगा, सोचिए जरा। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। अब हम देखते हैं कि कैसे समझदारी और सच्ची दोस्ती धोखे पर जीत हासिल करती है। कौवे की तेज सोच और हिरण का उस पर भरोसा, इन दोनों ने मिलकर चालाक लोमड़ी की सारी योजना पर पानी फेर दिया। क्या कमाल का टीम वर्क था। तो पहली कहानी ने हमें बाहरी धोखे से सावधान रहने को कहा, लेकिन अब हम एक ऐसी खतरनाक भावना की बात करेंगे जो अंदर से पैदा होती है, जलन यानी ईर्ष्या। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, जो एक तोता परिवार और एक ईर्ष्यालु कौवे की है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुखी और शांतिपूर्ण परिवार के मंजर से। उनकी जिंदगी प्यार और देखभाल से भरी हुई है। ये एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर है जो आगे आने वाले अंधेरे के ठीक उलट है। और यहाँ एंट्री होती है विलन की। उसकी परेशानी की वजह सिर्फ जलन। वो तोतों की खुशी देख ही नहीं पाता, क्योंकि शायद उसकी अपनी जिंदगी में वो खुशी है ही नहीं। ये एक ऐसी भावना है जो बिना किसी वजह के अंदर ही अंदर जहर घुलती रहती है। आप जरा देखिए कि कैसे कौवे का एक छोटा सा जलन से भरा काम बर्बादी की एक पूरी चेन शुरू कर देता है। वो सीधा हमला नहीं करता, वो दूसरों को उकसाता है अपना गंदा काम करने के लिए, और नतीजा भुगतना पड़ता है बेकसूरों को। तबाही मचाने का ये कितना चालाक और कायर तरीका है। ये बिना किसी शर्त के प्यार की एक बहुत ही ताकतवर मिसाल है, दिल को छू लेने वाली। माँ तोता अपने बच्चों को बचाने के लिए असहनीय दर्द सहती है। ये उस कौवे के स्वार्थ के बिल्कुल उलट है जिसने ये सब शुरू किया। देखिए, एक तरफ है निस्वार्थ प्यार और दूसरी तरफ स्वार्थी नफरत। और आखिर में कुदरत अपना इंसाफ करती है।
यही तो कर्म का सिद्धांत है ना? कौवे के बुरे काम घूम फिरकर उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। कहानी का मतलब साफ है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो इन दो कहानियों के बाद सवाल ये उठता है कि ये आज की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में हमारी मदद कैसे करती हैं। चलिए दोनों कहानियों से मिली सीख को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये कहानियां हमें बस यही याद दिलाती हैं कि इंसानी बर्ताव के कुछ नियम वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। दोस्ती, वफादारी, जलन और नतीजा, ये सारी बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी सदियों पहले थीं, चाहे वो हमारे निजी रिश्ते हों या हमारी प्रोफेशनल लाइफ। तो आखिर में ये दोनों अलग अलग कहानियां एक ही गहरी सच्चाई पर आकर मिलती हैं। हमारे काम और हमारा चरित्र ही हमारा भविष्य तय करते हैं। हिरण ने अपने भोलेपन का नतीजा भुगता तो कौवे को अपनी जलन का। तो सवाल यही रह जाता है, हमारी इस आज की उलझी हुई दुनिया में हम किसे अपना दोस्त चुनते हैं और हम अपने अंदर किस भावना को पनपने देते हैं। ये कहानियां हमें याद